हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स एकेडमी गाजीपुर। तो आज हम क्लास 9th मोशन चैप्टर का दूसरा लेक्चर लेकर आए हैं, जिसमें आज हम डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में डिफरेंसेस भी सीखेंगे, न्यूमेरिकल भी करेंगे, डिफिनीशन भी करेंगे। ये सारे टर्म हम आज आपको सिखाएंगे, ठीक है। तो हमारा आज का टॉपिक है, ये रहा हमारा टॉपिक, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि डिस्टेंस क्या होता है। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा आज का, डिस्टेंस होगा। डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस का मतलब होता है कि जो टोटल पाथ होता है। क्या होता है? टोटल पाथ। तो लिखेंगे टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक कोई बच्चा है जो पार्टिकल ए से शुरू किया, 5 मीटर गया, 5 मीटर के बाद फिर यहाँ से टर्न किया, फिर 5 मीटर आया, फिर यहाँ से वापस टर्न किया, फिर 5 मीटर गया, फिर नीचे टर्न किया, 5 मीटर आया, ये पॉइंट बी तक चला आया। 5 से शुरू किया और ए से गया, सी से गया, डी से गया, ई, और ई आने के बाद फिर कहाँ आ गया? बी के पास। तो पूछा कि टोटल डिस्टेंस क्या होगा? तो टोटल डिस्टेंस होगा ए से सी से डी से ई से बी। तो सबको हम क्या कर लेंगे? एल्जेब्रिक सम में ऐड कर लिया जाएगा। तो 1 2 3 4, 4 बार तो 5 + 5 + 5 + 5 मीन्स 20 मीटर इसने टोटल पाथ कवर किया। टोटल डिस्टेंस। अच्छा, डिस्टेंस की जब बात करेगा तो यह जो होता है, इट इज स्केलर क्वांटिटी। ये जो है स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, देयर इज नॉट एनी डायरेक्शन। इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं, इसके पास क्या है? सिर्फ मैग्नीट्यूड है। यूनिट की बात करेगा, इट्स यूनिट इज डिस्टेंस की यूनिट क्या होगी? मीटर। क्या होगी? मीटर। तो अदर फॉर्म भी हम लिखते हैं, किलोमीटर, मीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, फैरोमीटर, पिकोमीटर, ये सारे टर्म होते हैं, लेकिन हम जनरली क्या पढ़ते हैं, हम क्या सिस्टम में? मीटर। अगर सीजीएस की बात कर दिया कि सीजीएस सिस्टम में हम किसकी बात करेंगे? सेंटीमीटर की। किसकी बात कर लेंगे? सेंटीमीटर कर लेंगे, कि स्केलर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस क्या है? हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता। हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा। और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। किसकी बात करेंगे अब हम? डिस्प्लेसमेंट की। जो दूसरा इसके साथ टॉपिक है, डिस्प्लेसमेंट। तो जब डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं हम, कि कोई पूछ दे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब शॉर्टेस्ट पाथ। क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन इनिशियल का मतलब होता है स्टार्टिंग। इसके बगल में लिखेंगे स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट। शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन इनिशियल मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। फाइनल का मतलब एंडिंग पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। मतलब बोल रहा है कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी, कम से कम दूरी जो होती है, उसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। जैसे हम यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं। जैसे एक पार्टिकल है, ए से गया बी,
ए से गया बी 2 किलोमीटर, कितना गया, ए से गया बी, तो इसके लिए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों के लिए जो दूरी होगी वो क्या होगी, 2 किलोमीटर। लेकिन यहां से यह ऑब्जेक्ट जो है वापस फिर 1 किलोमीटर वापस चला आता है। कितना आता है, इस पॉइंट सी पे 1 किलोमीटर वापस चला है। कितना है, 1 किलोमीटर वापस चलाया। तो अब हम डिस्टेंस की बात करेंगे कि बताइए अब डिस्टेंस क्या होगा। तो 2 किलोमीटर गया, 1 किलोमीटर और आया, तो 2 + 1, इसका मतलब हो गया ये 3 किलोमीटर ये ट्रेवल किया। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो ये शॉर्टेस्ट पाथ की बात करेगा, कम से कम दूरी, सी से ए के बीच की दूरी। तो 2 - 1 कर लेंगे तो यह आ जाएगा 1 किलोमीटर। इसका मतलब हुआ कि डिस्प्लेसमेंट जो है, यहाँ पे हम बात कर लेंगे कि डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। सिंबल क्या होगा, सिंबल ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इज स्मॉल एस। देखिए यहां पे लिखे थे एंडिंग पॉइंट विथ डायरेक्शन भी हमको देना है, इसके साथ क्या लिख देंगे, विथ डायरेक्शन, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन होगा, इसके पास डायरेक्शन नहीं था। विदाउट डायरेक्शन, विथ डायरेक्शन। तो सिंबल क्या होगा डिस्प्लेसमेंट का, एस होगा। ये कौन सी क्वांटिटी है, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। ये कौन सा क्वांटिटी होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। वेक्टर इज डिनोटेड बाय एरो हेड, इसको क्या बोलते हैं, एरो हेड, इसको एरो हेड बोला जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, इस एग्जाम्पल को अगर देखा जाए कि ए से बी के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्टेंस तो हमने 20 निकाला, अगर डिस्प्लेसमेंट की बात कर देंगे तो डिस्प्लेसमेंट कितना, ये 5, तो ये भी कितना होगा 5 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना होगा, इस हिसाब से जो डिस्प्लेसमेंट होगा, यस से हमने डिनोट किया, इसके ऊपर एरो लगा देते हैं, ये 10 मीटर होगा। और डिस्टेंस को किससे डिनोट करेंगे, डी से। डिस्प्लेसमेंट को यस से, उसके ऊपर एरो होगा, डिस्टेंस को डी से, जिसके ऊपर एरो नहीं होगा। यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं कि इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल डी, जिसके ऊपर कोई एरो नहीं है, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। अगर एरो होता तो कौन सी क्वांटिटी होगा, वेक्टर। तो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव हुआ, पॉजिटिव हुआ, जीरो हुआ, है वेक्टर क्वांटिटी है। देखिए क्वेश्चन आ रहा है कि अगर क्वेश्चन एग्जाम में आपको कैसे देखने को मिलेंगे कि कब पॉजिटिव होगा, नेगेटिव कैसे, जीरो कैसे हम दिखाएं। जैसे मान लेते हैं एक सर्कल है जिसका रेडियस हमको दिया है 7 मीटर। कितना दिया, रेडियस दिया 7 मीटर। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, क्वेश्चन क्या पूछा, फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ओवर एन हाफ साइकिल। हाफ साइकिल के लिए पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा और डिस्टेंस क्या होगा। मान लेते हैं हम यहां से चलना शुरू किए, ए से कोई बंदा जो है चलना यहां से शुरू किया, और हाफ जो होगा यहाँ पे आधा होगा, यहाँ पे। तो यहां से शुरू किया, यहाँ पे मान लेते हैं बी तक, यही जो होगा टोटल पाथ, यही हम कवर करते हुए ऐसे घूमते हुए। तो देखिए हमको पता है कि सरकमफेरेंस सर्कल का हमें पता होना चाहिए कि सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल बराबर क्या होता है, 2πr। तो आधा सर्कल की बात कर रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, सेमी सर्कल बना दिए। क्या बना दिए, सेमी सर्कल। तो πr हो गया, कितना हो गया, पाई इंटू आर।
पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7, 7 से 7 कैंसिल आउट, 22 मीटर ये क्या मिल गया डिस्टेंस। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट की बात करेगा तो ए से बी की दूरी, तो हमको ये चीज़ पता होना चाहिए कि अगर ये रेडियस है तो यहाँ से इस दूरी को हम क्या बोलते हैं, डायामीटर। क्या बोलेंगे, डायामीटर, जो कि रेडियस का डबल होता है क्या, डायामीटर। तो जब डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो 2 इंटू आर, तो क्या लिख देंगे 7 इंटू 2 बराबर 14 मीटर जो होगा डिस्प्लेसमेंट होगा, और 22 मीटर जो होगा वो क्या होगा, डिस्टेंस होगा। एक चीज नोट करना है कि डिस्टेंस हमेशा बड़ा आ रहा है किससे, डिस्प्लेसमेंट से। चाहे हर एग्जांपल में देखिए, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 10 है, डिस्टेंस 20 है। यहाँ पे डिस्टेंस 2 है तो डिस्प्लेसमेंट भी 2 हो गया है। डिस्टेंस 3 है तो डिस्प्लेसमेंट 1 है। इसका मतलब जो है कि हमेशा डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से या तो उसके बराबर होगा या तो उससे कम होगा, उससे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। या तो डिस्प्लेसमेंट जो है डिस्टेंस से कम होगा या तो उसके बराबर होगा। यहाँ पे हम नोट करके लिख भी देंगे कि डिस्प्लेसमेंट is always less or equal to distance। या तो डिस्टेंस के बराबर होगा या तो हमेशा क्या होगा, उससे कम होगा। दो ही कंडीशन हो सकती है, जीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा नहीं होगा, हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। एक दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लें कि एक सर्कल है, सेम सर्कल है, इस सेम सर्कल के लिए ही इसमें पूछा है कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ओवर हाफ साइकिल। अगर इसी क्वेश्चन में हम बात करते हैं कि फुल साइकिल के लिए, फुल साइकिल पूरी कंप्लीट साइकिल के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा और डिस्टेंस क्या होगा, तो फॉर फुल साइकिल, क्वेश्चन को यहाँ बदल देंगे हम, फॉर फुल साइकिल, फुल साइकिल के लिए डिस्टेंस क्या होगा। तो डिस्टेंस के लिए फुल साइकिल के लिए फार्मूला क्या लिखे थे, 2πr। तो d बराबर हम लिख देंगे 2, अब पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7, 7 से 7 कैंसिल आउट, ये 44 मीटर 44 मीटर आएगा डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब कि अगर ए से शुरू किया, ए तक पहुंच गया, मतलब जितना गया उतना वापस चला आया। इसका मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट की बात कोई करे तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा। देखिए दोनों के डिफरेंसेस बाय द वे कभी एग्जामिनर या स्कूल में कोई पूछता है तो उसको हम कैसे करेंगे उसको भी आपको हम बताते हैं, ठीक है। देखिए तो हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंसेस भी आपको हम बता देते हैं, जो एग्जाम में कभी ना कभी आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। तो हम दो कॉलम बनाएंगे, एक तरफ लिखेंगे डिस्टेंस और दूसरे तरफ लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट। एक तरफ लिखेंगे डिस्टेंस और दूसरे तरफ क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट, ऐसे। तो पहला जो डिस्टेंस हम पहला पॉइंट लिखेंगे, डिस्टेंस का मतलब होता है एक्चुअल पाथ। क्या लिखेंगे, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। और डिस्प्लेसमेंट में पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। अच्छा दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल डी। और इसमें क्या लिखेंगे, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एस, और एस के ऊपर एरो। एरो का मतलब अभी समझाते हैं। तीसरा
इट इज स्केलर क्वांटिटी। ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी। इसमें हम क्या बात करेंगे? इट इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर लिखे थे इसीलिए इसके ऊपर क्या लगाए? एरो। ये कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इट्स यूनिट इज मीटर, सिंबल एम। और इसमें भी यूनिट क्या होगा? इट्स यूनिट इज आल्सो मीटर। देखिए लास्ट पॉइंट जो इसमें लिखेंगे, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। और ये क्या होगा? इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ये है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के दोनों के बीच के डिफरेंसेस। ठीक, देखिए क्वेश्चन भी फिर आपको मैं दे देता हूं कि जो ट्राई कीजिएगा। जैसे एक ऑब्जेक्ट है 3 मीटर चला, कितना चला? 3 मीटर। ए से गया बी और बी से गया सी 4 मीटर। कितना गया? 4 मीटर। पूछा कि डिस्टेंस क्या होगा? व्हाट इज डिस्टेंस और व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो हमको पता है कि डिस्टेंस का मतलब टोटल पाथ, ऐड कर लेंगे। 3 + 4, 3 + 4 इट मीन्स 7 मीटर। ये हमको मिल गया डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना मिल गया? 7 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होगा ये शॉर्टेस्ट पाथ है। ये तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। किसके लिए? डिस्प्लेसमेंट के लिए। ये ऐसे क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। इसको हाइपोटेनस हमने माना। तो यहाँ पे ऐड करेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर। 25 बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो h बराबर 5। मतलब जो हाइपोटेनस हुआ कितना होगा? 5 मीटर। देखिए यहाँ पे फिर हमको डिस्प्लेसमेंट छोटा मिल गया। हमको फिर यहाँ पे प्रूफ होता है कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से छोटा ही होगा। एक क्वेश्चन जो खुद से ट्राई कीजिएगा। 5 मीटर चला ए से बी और 7 मीटर चला बी से सी। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू फाइंड करके हमें कमेंट कीजिए। समझ में? ओके, थैंक यू।